डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं जी हम तो शुरू से ही इस्तेमाल करते रहे हैं, और बुजुर्ग तो खास तौर पर कहते हैं कि देखें जी हम तो 80-80 90-90 साल की उम्र तक पहुंच गए, हमने भी यही दूध और यही खुराकें इस्तेमाल की हैं। आज आप लोग इसमें हमें बता रहे हैं कि ये मसला है वो मसला है, तो ये क्या कोई हम वक्त के साथ ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं या वाकईतन खुले दूध के मसाइल अब समझ में आने लगे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि ये बात तो दुरुस्त है कि हमने भी, आपने भी, सब लोगों ने भी दूध इस्तेमाल करते रहे खुला, और काफ़ी अरसे से करते रहे। लेकिन किसी को ये नहीं पता है, क्योंकि खासकर अगर मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं, कि हमारे यहाँ जो लोग इंतकाल कर जाते हैं बीमारियों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होके, उसकी वजह क्या थी, क्यों इंतकाल कर गए, कॉज ऑफ डेथ का नहीं पता लगता। तो जहां पर कॉज ऑफ डेथ नहीं पता लगता, वहां पे आप कैसे कह सकते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो खुली कोई चीज भी हो, कोई चीज भी खुली, आप अगर खुला खाना घर पे रख देते हैं और वो टेबल पे रख देते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख के चले जाते हैं दोपहर को, और रात को आके उसी खाने को आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि वो खुला था, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या कोई जरासीम आ गया हो, कोई जानवर उस पर से गुजर गया हो। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जो खुला दूध है वो बहुत हेल्थ हैजर्ड्स है। वो हेल्थ हैजर्ड्स इस तरह से हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की मिलावट होती रहती है, ये कंटामिनेशन हो जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि हम अगर बताते हैं तो लोग उसको उसके बाद दूध पीना छोड़ देंगे। बहुत सारी वीडियोस बनी है इसके ऊपर, लेकिन जो मेजर चीजें हैं वो करता क्या है, वो ये करता है कि जो हम जहां से एक जगह से दूध ट्रांसपोर्ट होता है, सपोज अगर मैं कराची की बात करूं, तो कराची की पेरिफेरी से दूध आता है शहर में, एंटीयर सिंध से आता है, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो अगर आप देख लें, फिर जो लोग दूध लेने जाते हैं, खुला दूध होता है, वहां मक्खी और मच्छर और गंदगी आपको नजर आ रही होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आप की सेहत महफूज नहीं रहती है। लोग ये कहते हैं कि हम तो उसको गर्म कर लेते हैं, लेकिन अगर हम गर्म भी कर लेते हैं तो होता क्या है, दो काम होता है। एक तो ये होता है जो उसके अंदर ग़िज़ाइयत होती है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो बर्न आउट हो जाते हैं, वो ज्यादा गर्म करने से खत्म हो जाते हैं, उसमें से बहुत सारी न्यूट्रिएंट जो चीजें होती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप उसको बैक्टीरिया को सारा खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि आप गर्म इसीलिए करते हैं, तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रह जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी तो लोग कहते हैं कि इस दूध को प्रिजर्व करने के लिए जो डब्बों में बंद किया जाता है और ज्यादा अरसा इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमें नहीं मालूम होता कि कब वो दूध लिया गया होगा भैंस से या गाय से, और कब उसको पूरा प्रोसीजर से गुजार के बंद किया गया, और फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि कितनी कितनी देर स्टोर्स में पड़ा है, फिर घर पे भी लाके, तो उसको जाहिर है महफूज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस पर भी लोगों के एतराज़ होते हैं कि ये तो ताज़ा भी नहीं है और इसमें तो केमिकल ऐड है, क्योंकि इसको महफूज करने के लिए वो डाला जाता है। अच्छा, देखिए, मैं तो अब इस पे बात ही नहीं करूंगा कि जी खुले दूध का तो प्रॉब्लम है तो इसके जगह पे आप क्या ले लें, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया है तो मैं बताता चलूं कि ये टेट्रा पैक के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं डाली जाती है, रिजर्वायर या कोई ऐसी चीज जो प्रिजर्व करे कोई ऐसी चीज को कि आपको इन्फेक्शन ना हो, ऐसी कोई चीज। इसमें 6 लेयर्स होते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस पे बड़ा काम किया है कि पहले हम ये चाहते थे, ये स्टार्ट ही हम लोगों ने किया है, अब तो बहुत सारे लोग हमारे टीवी एंकर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस पे बात करते हैं, बल्कि एक जमाने में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे थे कि ये खुला दूध जो है वो सेहत के लिए मौजू नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये जो आपका जो बेसिक जो सवाल है, वो आप ये समझ लें कि हमारा जो टेट्रा पैक है, हमने जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ये काम शुरू किया, तो हम शुरू में ये करने वाले थे कि जी हम लोगों को मना करें कि खुला दूध इस्तेमाल ना करें। तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि हम फिर लोगों को क्या कहें, फिर क्या दूध लें। हमने ये सोचा इसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप बाड़ा से जाके डायरेक्ट दूध खरीदें और उसको लाके इस्तेमाल करें, या आप ऐसी चीजों में ले, बोतल के अंदर मिलता है, और बहुत से। तो टेट्रा पैक का हमें पता लगा कि 6 लेयर्स होती हैं जो ये प्रिजर्वेशन का काम करती है। इसके बारे में मजीद मैं कहने से ज्यादा बेहतर है कि मैं उन तमाम लोगों से
ये कहता हूं कि अगर टेट्रा पैक के अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसी निकलती है, कोई इन्फेक्शन का या कोई ऐसी चीज, तो आप उस कंपनी को सू कर सकते हैं बहुत आसानी से कि इसके अंदर ये चीजें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, सू तो हम कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ सू का कोई नतीजा निकलता है, ये समझा दें हमें। देखिए सर, गुजारिश सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। लोगों की जो दो तीन अहम बातें हैं ना, जो हर फैमिली ये करती है। पहली बात ये जी, आपने कहा कि गर्म करने से उसकी ताकत वो नहीं रहती, तो जब आप में पैक करते हैं तो उस वक्त भी इसको हीट अब तो किया जाता है उसमें डालने से पहले, तो फिर वो अगर आम घर में तो शायद उतना नहीं पकता जितना उस प्रोसेस में जाता है, जितनी डिग्री तक, तो फिर उसमें भी तो जो है उसका नुकसान होता है। दूसरा ये कि पूरी दुनिया में अब आप देखें कि से ज़्यादा पेस्टिसाइड जो दूध है, जो बोतलों में बंद होता है, जो पैकेटों में होता है, उस पर एक्सपायरी डेट 2-3 दिन की लिखी होती है, वो यूज़ किया जाता है। क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में सप्लाई चेन का कोई प्रॉब्लम है, या इस तरह का कि हम सिर्फ के दूध को ही महफूज समझते हैं? बिल्कुल, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बात चूंकि टेट्रा पैक की निकली थी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन टेट्रा पैक के अंदर जो हीट है वो साइंटिफिकली उसको प्रूवन होके उसको हीट दी जाती है, जो कि UHD कहलाता है। हाँ जी। और अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट उसकी होती है, जो कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको जो है वो किया जाता है, हीट दिया जाता है। तो उससे इसकी कोई न्यूट्रिशन उसकी खत्म नहीं होती है। हाँ, बैक्टीरिया सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, जो कि एक अच्छा इक़दाम है कि बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और उसके न्यूट्रिएंट जो है वो मौजूद होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि देखिए उसके में भी डेट लिखा हुआ होता है कि इतने दिनों के बाद एक्सपायर हो जाता है, लेकिन मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप टेट्रा पैक, हमारे यहाँ विल पावर होनी चाहिए लोगों को इसकी मैनेज करने के लिए। आप ये सिस्टम जो खुला सिस्टम है, मैं इसकी बात करता हूं कि खुला सिस्टम ये खत्म होना चाहिए, खुला दूध नहीं होना चाहिए। जो लोग खुला दूध का कारोबार भी कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि इसका कोई सिस्टम साइंटिफिक तरीकेकार बनाए। जैसे आपने कहा कि बोतल के अंदर या दूसरे तरीकेकार के कंटेनर में चाहे 1 दिन की 2 दिन का उसका एक्सपायरी डेट देकर और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक डॉक्टर साहब, आम खवातीन का जो सवाल होता है कि खुले दूध में बलाई बड़ी शानदार आती है, ये डिब्बे वाले दूध में और पैक दूध में बलाई नहीं आती, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब आप हीट करते हैं ना ज्यादा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या सेंटीग्रेड पे, तो वो जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दोबारा आपस में नहीं मिलते। इंग्रेडिएंट जो इसकी न्यूट्रिशन है वो तो बरकरार रहती है, तो मॉलिक्यूल्स उसके ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ठीक नहीं होता। दूसरा जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो दूध आपको है, आपको क्या पता कि जो मलाई जम रही है इसके अंदर क्या मिलाया गया है जिसकी वजह से आपको थिक मलाई जमती है। उसमें अरारोट मिलाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें मिलाते हैं, जो हमें बताया गया जब हम इसकी सर्वे करते थे। तो इसको ठीक करने के लिए कि बहुत मोटी मलाई जमे, इसके अंदर मिलावट होती है। तो इसके अंदर दूसरे जो बोतलों के अंदर है उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, वो पेस्चराइज होता है, उसमें जरासीम खत्म हो जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो मौजूद होता है। और देखिए दुनिया में आप चले जाएं, जो बाहर के लोग हैं क्या वो इतने बेवकूफ हैं कि वो खुला दूध इस्तेमाल नहीं करते? क्यों नहीं करते? वहां पर लाइफ इज इंपॉर्टेंट। आप इसको माने चाहे ना माने, बाहर के मुल्क में लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कि वो जानवरों की लाइफ को भी। और सर फिर आखिर में बस एक मुख्तसर सा कीजिएगा क्योंकि वक्त हमारा खत्म हो गया है। ये दूध आमतौर पर जो पैकेट्स में होता है या बोतलों में मिलेगा इस तरह, ये जो अच्छी कंपनीज हैं इनका दूध तो ये खासा महंगा पड़ता है, और जो खुला दूध है वो बेचारा कोई भी शख्स, आम बंदा, गरीब, वो भी अपनी रसाई हासिल कर लेता है दूध तक। तो ये भी एक इशू है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और फिर हुकूमती सतह पर भी हम देखते हैं कोई इस हवाले से चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, कोई ऐसी आगाही मुहिम भी नहीं है, और इन लोगों के मसलों को भी तो हल करें, तो फिर दूध लोग खुला छोड़ें। बिल्कुल आपकी बात से टोटली एग्री करता हूं। जब हमारा ये मिशन आज से 5-6 साल पहले हमने इस पे काम करना शुरू किया था और जब हमने इसकी कैंपेन चलाई थी, तो उस वक्त भी हमने ये सोचा था कि ये जब हम बात करेंगे तो इनकी तो दुकान चमक जाएगी टेट्रा पैक वालों की। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी खुदारा आप इसकी कीमतें कम कर दें,
अप्रोचेबल हो, हर आदमी आपके का दूध इस्तेमाल कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ किया हो। लेकिन उनको देखा देखी जो खुला दूध है वो भी पैसे कम नहीं कर रहे, बल्कि वो भी कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका बॉटम लाइन यही है कि खुला दूध या खुली कोई चीज भी वो खतरनाक है आपकी सेहत के लिए। और उसमें जो कि पानी मिलाता है, आपको पता है कि पानी जो गंदे पानी से कितने बीमारियां होती हैं। जो पानी ऐड करते हैं वो भी जरासीम मिला हुआ होता है। बिल्कुल जरासीम मिला हुआ होता है। बिल्कुल। अब तो सर यहाँ तो लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि पानी मिला दूध भी मिल जाए तो गनीमत है, बाकी उसमें जो जहर मिलाते हैं बिल्कुल। अब तो पता नहीं क्या क्या कहानियां हम देख रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि इस पे संजीदगी से गौर करें और इस खुले दूध के जगह पे इनको भी सपोर्ट करें, जो ये खुला दूध बेच रहे हैं इनको भी सपोर्ट करें, और इसका ऑल्टरनेटिव जो कि सेहत के लिए मौजू हो वो दूध प्रोड्यूस करें।